मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण, बागवानी फसलें, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि का राष्ट्रीय विकास में योगदान, रोजगार के बारे में समझा, जाना, कपास और जूट, बागवानी फसलों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। कृषि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा भोजन जो है, हमारा जीवन जो है वो कृषि पर निर्भर है। भारत की 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। आजकल तो कृषि से रोजगार पैदा हो रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो कृषि में अपने रोजगार को ढूंढ रहे हैं, रोजगार कर लिए हैं। बड़े बड़े बागवानी फसलों को लगाकर, फसलों का उत्पादन करके, बड़े बड़े फलों और सब्जियों का उत्पादन करके, और भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी फसलें हैं, व्यवसायिक फसलें हैं जिसका उत्पादन करके लाखों लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं और उससे भारत के राष्ट्रीय विकास में भी उसका योगदान हो रहा है। और हमारे देश के लिए वो सारी चीज लोगों के लिए उपलब्ध भी हैं, सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रही हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला आप लोगों का टॉपिक है निम्न उत्पादकता के कारण, मुख्य कारण, यानी हमारे भारत में कम उत्पादन का मुख्य कारक क्या है, कारण क्या है। इसमें सबसे पहला है जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। हमारे भारत की जनसंख्या विश्व में लगभग दूसरे स्थान पे है और ये जनसंख्या लगातार दबाव बढ़ा रही है, जनसंख्या लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। उस स्थिति में विकास का कार्य हो रहा है, तो विकास के कार्य हमारे खेती वाले या कृषि वाले जमीनों पर भी हो रहा है। सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े भवनों का निर्माण, रेलवे का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, तो इन सब क्षेत्रों से आपको कृषि जन्य जो है, कृषि योग्य जो भूमि है उस पर दबाव बढ़ रहा है। मकान दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो उससे कृषि के लिए जो भूमि है वो सीमित है, उस पर धीरे धीरे कम हो रहा है कृषि योग्य भूमि। तो वो हमारे लिए प्रमुख समस्या है कि इसका उपयोग हम कोई वैकल्पिक साधन करें या और कृषि के लिए कोई और जमीन विकसित करें। जैसे पहाड़ों को काटकर आपको कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, वो भी हमारे लिए नुकसान है। तो ये हमारे लिए निम्न उत्पादकता के मुख्य कारक है। दूसरा है घटता कृषि भूमि क्षेत्र। घटता कृषि भूमि क्षेत्र यानी कृषि योग्य जो भूमि है वो हमेशा हमारे यहाँ घट रही है। मैंने बताया अन्य तरह के विकास, राष्ट्रीय विकास या भवनों का निर्माण, अन्य तरह के और भी विकास, कई क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ आते हैं तो नदी कटाव करती है, तो वो भूमि आपको कृषि योग्य नहीं रह पाती है। कई क्षेत्रों में सूखा जाता है, तो सूखा के लिए वो कृषि योग्य भूमि नहीं है। कई क्षेत्रों में भूमि बंजर होती चली जा रही है, तो वो कृषि योग्य भूमि खत्म हो रही है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे यहाँ कृषि योग्य जो भूमि है उसका घट रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। तो ये आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसा रहा तो कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम बच पाएगी। तीसरा है खेतों का छोटा आकार। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बनाया था खेतों का छोटा आकार। भारत के कई क्षेत्रों में भारत सरकार ने कई राज्यों में चकबंदी की, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में चकबंदी हो गई, खेतों का बड़ा आकार हो गया, बड़े बड़े आकार के खेत हैं। तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। लेकिन और राज्यों में इस तरह की सुविधा नहीं हो पाई, हमारे बिहार में वो चीज नहीं सफल हो पाई। तो हमारे यहाँ छोटे छोटे खेतों के आकार हैं और भी भारत के कई राज्यों में खेतों का आकार छोटा है, जिसमें पूरी तरह कृषि की काम नहीं हो पाती है, उसमें पूरी तरह हल नहीं चल पाता है, पूरी तरह ज्यादा मात्रा में बीज नहीं लग पाते हैं, तो इसलिए उत्पादन कम होता है। तो ये खेतों का छोटा आकार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कारक है। उसके बाद है भू स्वामित्व प्रणाली। भू स्वामित्व प्रणाली, भारत में बड़े ऐसे जमींदार हैं जिनके पास 500 बीघा, हजारों बीघा जमीन है और वो सब खेती नहीं करते, वो सारे बंजर बने हुए हैं, उस पर खेती नहीं की जाती है। और हमारे देश में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास थोड़ी सी भी भूमि नहीं है, 1 कट्ठा भी भूमि नहीं है, और वो कई ऐसे भूमियार हैं, कैसे ऐसे जमींदार हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में खेतों हैं, बीघा में खेती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वही भूमि उसी तरफ बंजर बनी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था है कि हमारे एक तरफ किसान
के पास एक भी खेत नहीं है, खेत का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है जो वो खेती कर सके, कृषि कर सके, और कहीं एक जगह पे बहुत ज्यादा वो स्वामित्व है, बहुत ज्यादा वो खेतों का मालिक बना हुआ है और वो बंजर है, तो इस तरह का उपाय करना कि ये खेतों किसानों में बांट दिया जाए ताकि उन खेतों पर भी कृषि हो पाए तो उत्पादन और अधिक होगा। उसके बाद है सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मैंने आप लोग पहले बताया था कि जो वर्षा पे निर्भर है, यानी बारिश के सिंचाई पर निर्भर है। बारिश होगी तो सिंचाई होगी, अन्यथा सिंचाई में भी सूखा हो जाएगा। उसके बाद भी भारत के कई ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, न नहरों का विकास है, न भूमि जल स्तर का उपयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। तो ये सिंचाई की अनिश्चित सुविधाएं हैं, कहीं पे सटीक सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि हमेशा किसानों को पानी मिल सके, सिंचाई की सुविधा हो सके। तो इसके कारण भी भारत के कई क्षेत्रों में साल में 1 या 2 फसलों की खेती की जाती है और 1 से अधिक फसलों की खेती नहीं की जाती है सिंचाई के कारण। तो सिंचाई की समस्या एक बनी हुई है। अगला है मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता। हम जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई बारिश के मौसम पर निर्भर है तो उस क्षेत्रों में मानसून की अनिश्चितता है। किसी साल में मानसून अच्छा है तो अत्यधिक पानी हुआ तो सिंचाई हुआ, किसी साल में मानसून नहीं आ पाता है, लेट से आता है तो नई सिंचाई हो पाती है, नई फसल लग पाते हैं, या कम बारिश होती है तो उससे फसल ज्यादा नुकसान होते हैं, सूख जाते हैं, तो सूखा की स्थिति आ जाती है। तो ये मानसून की अनिश्चितता के कारण हमारे कई क्षेत्रों में कृषि नहीं की जाती है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो भी एक प्रमुख कारण है हमारे यहाँ। उसके बाद है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि का निम्नीकरण मैंने बताया था, अत्यधिक सिंचाई के कारण या अत्यधिक बारिश के कारण भूमि का जो ऊपरी परत है वो बह के दूसरे स्थान पर चला जाता है। और हम जानते हैं कि भूमि का जो ऊपरी परत है उसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, उसमें उर्वरक की मात्रा पाई जाती है। तो अत्यधिक सिंचाई के कारण या अत्यधिक बारिश के कारण वो परत बह के दूसरी जगह चला जाता है, तो भूमि का निम्नीकरण होता है। तो उस क्षेत्र में भी सिंचाई नहीं हो पाता है, वहां पर खेती नहीं हो पाती है, कृषि नहीं 1-2 साल छोड़ने के बाद कृषि हो पाती है। तो ये भी हमारे यहाँ एक समस्या बनी हुई है। उसके बाद कम पूंजी निवेश। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं, किसान हैं जो इनके पास पूंजी की कमी है और वो अपने आधुनिक तरीके से वो खेती नहीं कर पाते हैं, तो इससे ज्यादा उनको पैदावार में कमी होती है। उनके पास उतना पूंजी नहीं है जितना वो खेती में लगा सके। पुराने ढांचे पर, पुराने स्थिति पर, पुराने संस्था के अनुसार वो अपनी खेती करते हैं, अपनी कृषि करते हैं, जिसके कारण वो कृषि में उत्पादन में कमी है, उत्पादन नहीं हो पाती है, साल में 1 या 2 से अधिक खेती नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद आधुनिक कृषि, कीटनाशक, रासायनिक खाद आदि का सीमित उपयोग। मैंने बताया था कि भारत के किसानों के पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास पूंजी का अभाव है, तो वो आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर पाते हैं। आज भी हल बैलों से खेती करते हैं, जो बहुत ही कम, एक दिन में बहुत ही कम खेती हो पाती है। उससे अत्यधिक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे कि कीड़े खा जाते हैं, उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो कुछ किस्म का पौधा नहीं हो पाता है, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कृषि उत्पादों का उचित मूल्य का ना मिलना। हम जानते हैं हमारे भारत में कृषि में सारी मेहनत किसान करते हैं, लेकिन उसका जो है मूल्य वो तय करना बाजार का काम होता है। बाजार के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े व्यवसायिक लोग उसका तय करते हैं मूल्य। हमारे किसान, जैसे मान लीजिए हमारे किसान ने आलू लगाया, आलू निकाला, उसको लगा कि आज आलू 15 रुपए किलो मार्केट में चलो बेचते हैं। बाजार में गया तो उन्होंने कहा, बाजार के लोग जो व्यवसायी हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो आलू हम 10 रुपए लेंगे, आज बहुत ज्यादा आलू आ गया है। तो उनका किसान जो है मजबूरी में, उनको रख रखाव की यहाँ व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में वो उनको उस रेट पर बेचकर आना पड़ता है। यानी ये करें कि सारा काम, सारे खेत में किसान मेहनत करते हैं, उसको जोतते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज रोपते हैं,
दवा छिड़कते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन उसके मूल्य पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो उनका उसका मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, उचित उनका मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके बाद है सालों भर काम का अभाव। सालों भर काम का अभाव, भारत के बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो साल में एक फसल रोपते हैं, उस समय 2-3 महीना वो फसल रोपते हैं, उस समय वो व्यस्त रहते हैं अपने कृषि कामों में, लेकिन अगले सीजन में वहां पर नहीं खेती हो पाती है तो वो साल भर बैठ के खाते हैं और उसी फसल को खाते हैं और वो बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं और अत्यधिक खेतों पे काम नहीं कर पाते हैं। ये एक समस्या बनी हुई है। इसके लिए भी चाहिए कि साल में ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी विकास किया जाए कि साल में उस क्षेत्र में भी 2 या 3 सालों भर वो किसान मेहनत करते रहे। नहीं तो एक सीजन में धान रोप दिए, धान हो गया, उसके बाद अगला सीजन में कुछ रोपने लायक नहीं है तो बैठ के धान पे चावल खाएंगे और जिस बोझ उनका बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद है कृषि का वाणिज्यीकरण अभाव, यानी कृषि का व्यवसाय से, भारत के वाणिज्य से उसका मिलना अभाव है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका फसल अपने भंडारण नहीं होने के कारण वो घर में ही खराब रहता है, सड़ गल जाता है। तो ये समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है। ये हम लोगों ने आपको निम्न उत्पादकता के मुख्य कारक पढ़ा। आप लोगों को क्वेश्चन अगर इससे कोई मिलता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोटबुक में समझ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को खाद्य सुरक्षा और इसका जो भी प्रश्नोत्तर है वो मैं कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अगले वीडियो के अगले टॉपिक को आप लोग बढ़िया से समझ पाइएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन प्रश्नोत्तर अगर होता है तो प्रश्न को आप मेरे वीडियो सुनकर या किताब की सहायता लेकर, किताब की मदद लेकर आप लोग उसको नोट्स बुक में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।